ईरान के मशरिक़ वस्ता के ममालिक में वाक़ अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फौज ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल चलाए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। ड्रोन गिरने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिर महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिए गए। सऊदी अरब का ऑयल फील्ड पर हमला आवर मिसाइल और ड्रोन गिराने का दावा। कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में कैंप अरीफीजान पर मिसाइल हमले। इराक में हुरैर बेस को निशाना बनाया गया। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने के कैंप पर ड्रोन हमला। उधर कतर ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा कर दिया। ओमानी हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने एक ड्रोन मार गिराया, दूसरा समंदर में गिर गया। पेंटागन हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में अमरीकी फौजी अफसरान समेत 8 एहलकार हलाक हुए। ईरान जंग में अब तक 140 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके। 8 की हालत तशवीशनाक है। आबनाए हुर्मज़ और खलीज ओमान में 3 कार्गो बहरी जहाज़ों पर हमले। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों को मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनाया गया। थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के जहाज़ शामिल। ओमान के साहिल से 11 नॉटिकल मील दूर थाईलैंड के कार्गो जहाज़ पर हमला किया गया। दूसरा हमला दुबई के करीब मार्शल आइलैंड के बलक कैरियर पर हुआ। तीसरा हमले में जापानी बहरी जहाज़ को रासुल खैमा के करीब निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज़ों में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बाद थाईलैंड के कार्गो जहाज़ को फौरी खाली करवा लिया गया। थाईलैंड की बहरिया का कहना है कि मालबरदार जहाज़ पर 23 अरकान सवार थे, 20 को बचा लिया गया, 3 अब तक लापता हैं। बरतानवी बहरिया के मुताबिक ईरान जंग के बाद से अब तक 13 जहाज़ों पर हमला हो चुका है। आबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 97% तक गिर गई। 140 से ज़ायद तिजारती जहाज़ ताहाल फंसे हुए हैं। उधर ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वार्निंग दी है कि आबनाए हुर्मज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। दुश्मन या उसके इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाला हर बहरी जहाज़ हदफ होगा। दुश्मन ममालिक के लिए मुख्तस तेल की सप्लाई लाइन को मुकम्मल तौर पर काट दिया जाएगा। ईरान का दुनिया को $200 फी बैरल तेल के लिए तैयार रहने का इंतबाह। अमेरिका ने आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को बारूदी सुरंगें हटाने की वार्निंग दे दी। कहा कि ईरान ने बारूदी सुरंगें ना हटाई तो शदीद नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान जंग बंद करने का इशारा दे दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया, अमली तौर पर निशाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होने वाली है। जब भी मैं ईरान जंग खत्म करना चाहूँगा ये खत्म हो जाएगी। ईरान खित्ते में खलीजी रियासतों का दुश्मन बन चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरानी कश्तियाँ आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही थीं। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बहरी कश्तियों को तबाह करने की फुटेज भी जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी बहरिया का जदीद तरीन शहीद सुलेमानी क्लास जंगी जहाज़ भी तबाह कर दिया। अमरीकी हमलों में ईरानी आबदोज और मुतादिद जंगी कश्तियाँ भी निशाना बनी। का 39वीं लहर से इसराइल पर मिसाइलों का हमला। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एयरपोर्ट पर मुतादिद मिसाइल गिरने से जोरदार धमाके, आग भड़क उठी। सायरन बजने से बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इसराइल का दिफाई निजाम मिसाइल रोकने में नाकाम। कई मिसाइल गिरने से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइली ग्रीन पाम रेडार समेत कई अहम फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले। हमलावर ड्रोन्स ने इसराइल की कई फौजी और इंटेलिजेंस तस्हीबात को निशाना बनाया। फौजी इंटेलिजेंस इदारा ओमान सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट भी शामिल। हैफा के बहरी अड्डे में वाक़ आबदोजों के हेडक्वार्टर्स की इमारत पर भी मिसाइल दागे। ईरानी फौज के मुताबिक ये अब तक की सबसे शदीद और मोहलिक बमबारी थी। आज सुबह तल अबीब के आसमान में रॉकेट और प्रोजेक्टाइल ही नजर आए। ईरान के खित्ते में अमरीकी और इसराइली बैंकों को निशाना बनाने की धमकियां।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर तबाहकुन हमले, दोनों ममालिक के जंगी तैयारों की रात भर ईरान पर बमबारी, पासदारान इनकलाब के रहनुमा समेत मजीद 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज का हमले में ईरानी फौजियों को शहीद करने का भी दावा। अमेरिका और इसराइल के 12वें रोज भी ईरानी शहरों पर हमले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के मरकजी इलाके में जोरदार धमाके सुने गए। एक हमले में बैंक को निशाना बनाया गया, जिसमें एक मुलाजिम शहीद हो गया। इसराइली और अमरीकी हमलों में शहीद ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के मैदान इनकलाब में जमे गफीर उमड़ आया। ईरानी सदर के बेटे ने मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने की तरदीद कर दी। नए ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई महफूज हैं। मसूद पिज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पिज़ेश्कियान का बयान, कहा कि मुश्तबा खामनाई सही सलामत और खैरियत से हैं। करीबी हलकों ने उनके जख्मी होने की खबरों को गलत करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि मुश्तबा खामनाई जख्मी होने के बायस ताहाल मंजर आम पर नहीं आए। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक करार दे दिया। अमेरिका का पेशगी हमलों की तैयारी का इल्ज़ाम मुस्तरद अब्बास सरागची ने कहा कि इसराइल की गलत मुहिम जोई की कीमत आम अमरीकी अदा कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के बाद इसराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म निफ्ताली बेनेट ने तुर्की पर हमले की धमकी दे दी। निफ्ताली बेनेट ने कहा कि अंकारा का इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद इसराइल की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। खित्ते में बनने वाले किसी भी ब्लॉक को दुश्मन ब्लॉक तस्वुर किया जाएगा। तुर्क सदर उर्दवान खित्ते में इसराइल मुखालिफ नया ब्लॉक तश्कील दे रहे हैं। तुर्की और कतर शाम में जुलानी और गजा में हमास की पुष्पनाही कर रहे हैं। इलाकाई इत्तेहाद बनाने की सूरत में इसराइल भरपूर जवाब देगा। अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान जंग पर ब्रीफिंग गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सेनेटर क्रिस मर्फी ब्रीफिंग के दौरान ही कमरे से बाहर निकल गए। कहा कि ट्रंप का मंसूबा बेतरतीब और गैर वाज़ेह है। जंगी मकासद किसी सूरत हासिल नहीं हो सकते। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप की नाअहली ने अमेरिका को खतरे में डाल दिया। ब्लूमेंथल बोले कि ब्रीफिंग इंतहाई मायूस कुन थी। चीन की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत, शहरियों और गैर फौजी अहदाफ पर हमले मुस्तरद कर दिए। खित्ते में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि फौजी कार्रवाइयाँ रोक कर जंग को मजीद फैलने से रोका जाए। चीन का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल और मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में चीनी नुमाइंदे की नायब अमाराती वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के दरमियान दरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया।